कैसे हो? आज मैं आपको बताऊंगा कि रे ऑप्टिक्स चैप्टर में नोट्स कैसे बनाने हैं। रे ऑप्टिक्स क्या, फिजिक्स के किसी भी चैप्टर में आप नोट्स कैसे बना सकते हो। तो स्टूडेंट्स भी 3 तरीके से नोट्स बनाते हैं। पहला तरीका स्टूडेंट्स ये अडॉप्ट करते हैं, जो कि कुछ स्टूडेंट्स अडॉप्ट करते हैं, मेरे हिसाब से लगभग 20-25% स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि वो लेक्चर से डायरेक्टली नोट्स बनाते हैं। अब जैसे जैसे मैं पढ़ाता जा रहा हूं वो हाथों हाथ लिखते चले जाएंगे और नोट्स बनाते चले जाएंगे। कभी कभी स्क्रीन पॉज करके नोट्स बना सकते हैं वो। इससे यह फायदा होता है कि उनका समय बचता है, वो लेक्चर सुनते सुनते ही उनके नोट्स तैयार हो जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें बुक की जरूरत होती है नोट्स बनाने में। अब बुक की अगर बात करें तो भाई हमारी एनसीईआरटी की बुक में सिलेबस है। एनसीईआरटी की बुक पूरा एक ग्रंथ है फिजिक्स का या किसी भी सब्जेक्ट का कह लो, एनसीईआरटी की बुक ग्रंथ होती है। लेकिन खास तौर से फिजिक्स के केस में मैंने देखा है एनसीईआरटी की बुक्स में इसकी लैंग्वेज टफ है, तो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो जाती है कंसेप्ट को समझने में और फिर नोट्स बनाने में। तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा नूतन फिजिक्स, ठीक, कुमार एंड मित्तल द्वारा लिखी गई है। ये बुक मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूं बच्चों क्योंकि ये एनसीईआरटी के हिसाब से है और इसकी लैंग्वेज बहुत इजी है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ये बुक लिखी गई है और एक इंडियन जैसे लिखता है, जैसे बोलता है, सिंपल तरीके से, उसी तरीके से ये किताब लिखी गई है। इससे आप नोट्स बना सकते हैं, इसकी मदद ले सकते हैं। और दूसरा बेनिफिट इस बुक का ये है कि ये बुक 17 बार रिव्यू हो चुकी है। 17 बार, यानी ये बुक एक एरर फ्री बुक बन गई है, इसमें बुक में गलती नहीं है। और एक और फायदा जो मैंने देखा, इस बुक में बोर्ड के हिसाब से न्यूमेरिकल्स भी हैं, आप वो न्यूमेरिकल्स कर सकते हो। इसमें एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस भी हैं, वो सॉल्यूशन भी आप कर सकते हो। तो ये है इस बुक का फायदा। और सबसे बढ़िया फायदा है इसकी आसान भाषा, बहुत सिंपल लैंग्वेज जो हम हिंदुस्तानियों के हिसाब से लिखी गई है। अब एक कुछ परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट जरा दूसरे तरीके के होते हैं। किस तरीके के? वो नोट्स बनाना पसंद नहीं करते हैं, वो डायरेक्टली किसी भी किताब से पढ़ना चाहते हैं या वो चाहते हैं कि कहीं से नोट्स बने बनाए मिल जाएं और वो उन्हें पढ़ लें। मतलब लेक्चर से वो पूरे कंसेप्ट, पूरी डेरिवेशन समझ जाएंगे, लेकिन अपने हाथ से नोट्स नहीं बनाते हैं कि कोई किताब उठाएंगे या किसी के नोट्स उठाएंगे और पढ़ना शुरू कर देंगे। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी ये बुक बेस्ट है, बिल्कुल उनके लिए ये एक रेडीमेड नोट्स हैं और सारे टॉपिक इसके कवर हो रहे हैं। बिल्कुल देखो, ये सीबीएसई के हिसाब से बुक है, यूपी बोर्ड और दूसरे बोर्ड के लिए भी ये बुक आती है, हिंदी में आती है नूतन भौतिकी के नाम से। बहुत बढ़िया किताब है, ठीक है, आप इसको यूज कर सकते हैं। एक बात और ये कहूंगा कि अगर आपको वेबसाइट से फ्री नोट्स मिल रहे हैं तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि उन नोट्स का उपयोग ना करें, क्योंकि ये अपने हिसाब से आप देखेंगे कि उन नोट्स में अगर लैंग्वेज डिफिकल्ट है या काफी चांसेस हैं कि कहीं गलती ना हो। कई बार ऐसा होता है ना कि वेबसाइट पे नोट्स अपलोड कर दिए जाते हैं, बहुत ऐसी वेबसाइट है और जल्दबाजी में अपलोड कर दिए जाते हैं, उनमें गलतियां होने के चांसेस होते हैं, या फिर उनकी लैंग्वेज कुछ ऐसी होती है कि कई बार समझ में नहीं आती। तो स्पेशली बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए ये बुक सही है, इससे पढ़ो, यू विल स्कोर वेरी गुड मार्क्स। और लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है टीचर का लेक्चर सुनना। जब टीचर का लेक्चर सुनते हो तो बूंद बूंद करके सारे कंसेप्ट, सारी नॉलेज आपके दिमाग में उतर जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो मैं पढ़ा रहा हूं बोर्ड पे, जो मैं लेक्चर अपलोड कर रहा हूं, उसको सुनो, तब ये बुक काम आएगी आपके, ठीक है। और मैं इसी बुक को कंसीडर करके ही ये सारे लेक्चर्स ले रहा हूं, सही है। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बाय। ठीक, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो कि फिजिक्स में किसी भी तरीके की, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाय।